Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Tareem Salim Kasiri and I teach SST subject. ओके, आई होप यू आर फाइन। आप लोग सब घरों में खैरियत से होंगे और जितनी भी प्रिकॉशंस हैं पैंडेमिक के हवाले से आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। और इसके अलावा आपका जो चैप्टर चल रहा है एसएसटी का वो है पाकिस्तान एंड इट्स नेबर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पाकिस्तान एंड इट्स नेबर के बारे में। तो कुछ स्टडी हम लोग कर चुके हैं इसके हवाले से और कुछ आज करेंगे। और इसके अलावा नाउ चेक आउट योर आईसीटी एसएसटी बुक्स एंड स्टेशनरी बुक्स। तो काइंडली आप लोग अपनी पेंसिल को अपने हैंड में पिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ और रीडिंग के दौरान अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊँ या ट्रांसलेशन अगर मैं आपको करके बता रही हूँ और कुछ वर्ड्स मतलब क्लियर कर रही हूँ, तो आप काइंडली उससे साथ साथ राइट कर लीजिएगा। इससे ईजी होगा कि अगर आप बाद में अगर रीडिंग करते हैं तो आप लोग उसको याद रखेंगे कि हाँ ये इस वर्ड की मीनिंग ये है। ओके, तो काइंडली जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसे फॉलो किया करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखें। चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं आपके चैप्टर का। नाउ चेक आउट योर बुक एंड बुक पेज नंबर। ओके, तो स्टार्ट लेते हैं। क्लास 5 स्मार्ट सोशल स्टडीज़ स्टार्ट ले रही हूँ आपके लेक्चर से। सेकंड लेक्चर चैप्टर है आपका पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 आपका ये चैप्टर है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पाकिस्तान के मैप के बारे में। और इसके अलावा चाइना के हवाले से हमने पढ़ा था कि चाइना कैपिटल क्या है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग। ठीक है, लेकिन बीजिंग के अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि लेकिन ग्वांगझू जो है वो आपके पॉपुलेटेड सिटी के लिहाज से ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा है यहाँ पे हमने चाइना के मैप के हवाले से हमने जाना था कि चाइना के मैप पे ये 5 स्टार्स क्यों हैं। ठीक है, तो ये पूरे बारे में पता कि कौन से द रेड स्टार चाइनीज फ्लैग सिंबलाइज द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बारे में बढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा जो लार्ज गोल्डन स्टार है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिज्म को एंड द 4 स्मॉलर स्टार्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशल क्लासेस को। ठीक है, और इन एडिशन द 5 स्टार द बिगर। ठीक है, जो बिगर 5 स्टार था वो 5 एलिमेंट्स को बता रहा होता है। कौन से 5 एलिमेंट्स हैं? वाटर, फायर, अर्थ, वुड एंड मेटल। ठीक है, वाटर, फायर, वुड एंड मेटल, अर्थ एंड ओके। तो फिर इसके बाद हमने इसकी करेंसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। ये करेंसी थी। और इस पांडा के बारे में हमने जिक्र किया था कि जियंट पांडा ये, और आपको रिवर की तरफ एक नज़र आएगा यंग से रिवर की तरफ। और इसके अलावा हमने इस सिटी के बारे में कहा था कि ये सिटी एक ये जो है ये बिल्डिंग, ठीक है, ये आपकी बीजिंग में है। ठीक है, और उसका फॉरबाइडन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे एक स्पेशल परमिशन के थ्रू अंदर एंटर होना पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ। नाउ पिक योर पेंसिल ओके इन योर हैंड। द टेराकोटा आर्मी और द टेराकोटा वॉरियर्स एंड हॉर्सेस डिस्कवर्ड इन 1974 is a collection of terracotta sculpture depicting the armies of the first emperor of China। ठीक है, टेराकोटा आर्मी या टेराकोटा वॉरियर्स, ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, आर्मी आपको पता है किसको कहेंगे, कितने बच्चे शौकीन थे ना आर्मी के, सबको मालूम है ना आर्मी। ओके, इसके बाद है एंड हॉर्सेस, ये हॉर्सेस ये इसके आर्मी। ओके, डिस्कवर्ड इन 1974। इनको जाहिर कब किया था? 1974 में। इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेराकोटा स्कल्पचर, इनका मुजस्मा बनाया गया था। ठीक है, जिसे शो किया था आर्मीज़ की फर्स्ट एम्पेयर ऑफ चाइना में। ओके, स्कल्पचर के मीनिंग क्या थे? मुजस्मे। इसके बाद है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, आपको पता है चाइना की दीवार सबसे बड़ी है। और चाइना की दीवार से आपको ये भी हमने सुना है ना, हमारे इसमें है कि ना जो एक बड़ी दीवार से याजूज माजूद की कौम आएगी, और वो कहाँ से होगी? इनकी ये जो दीवार है वॉल है, वहीं से ये इनके बैक से होगी। तो ये बड़ी चाइना की जो दीवार है सबसे बड़ी दीवार है। इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसको बहुत बड़ा एक आदमी ने बहुत बड़ी दीवार बनाया था पूरी दुनिया में। ये क्या एक जो कि ये वंडर कहलाता है। ओके, इसके बाद है टेम्पल ऑफ हेवन इन बीजिंग वॉज यूज्ड बाय द एम्पीरियर्स फॉर वर्शिप। ठीक है, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना। ठीक है, टेम्पल ऑफ हेवन इसका नाम है। हेवन जन्नत को कहा जाता है, टेम्पल मतलब मंदिर।
ठीक है। तो यहाँ पे ये बीजिंग में एक मंदिर है जिसे वो अपनी जन्नत समझते हैं, और वहाँ पे अपनी ये वहाँ पे जाके ये लोग पूजा करते हैं, इबादत करते हैं। ओके। तो लास्ट इस पेज पे है एक पाकिस्तान चाइना बॉर्डर कराकरम हाईवे। ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कराकरम हाईवे है। ठीक है। ये बॉर्डर बनी हुई है किसकी, पाकिस्तान एंड चाइना की। ये वे है जहाँ से एंटर और एग्ज़िट होगी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इन इंडिया, once British rule was over India, was divided into the Republic of India and the Islamic Republic of Pakistan. India is officially known as the Republic of India. It is commonly known as Bharat. It has the second largest population in the world. The official border between Pakistan and India was demarcated on August 1947-17 by Sir Cyril Radcliffe. Therefore, it was named after him. ओके, ट्रांसलेशन अब मैं करवा रही हूँ, तो काइंडली आप लोग कंसंट्रेट करें। वंस ब्रिटिश रूल वॉज ओवर। ठीक है, एक दफ़ा का जिक्र था कि जो ब्रिटिश की जो हुकूमत थी उनकी ख़त्म हो चुकी थी। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया को डिवाइड कर दिया था किसमें, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दो हिस्सों में डिवाइड किया था, पाकिस्तान में और इंडिया में। ठीक है। इसके बाद इंडिया इज़ ऑफिशियली नॉन एज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इंडिया ऑफिशियली कानूनी तौर पे जाना जाता था, रिपब्लिक ऑफ इंडिया जाना जाता था। एंड इट्स कॉमनली नॉन एज भारत, जिसे आमतौर पे भारत भी कहा जाता है। इट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में नंबर 2 पे है पॉपुलेशन के लिहाज से। तो पॉपुलेशन कहते हैं आबादी को। आबादी कैसे होती है, लोगों से। ठीक है, लोगों से आबादी बढ़ती है। तो इंडिया जो है पूरी वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ओके। The official border between Pakistan and India was demarcated on अगस्त 17, 1947। ठीक है। जो इनकी ऑफिशियली बॉर्डर बनाई गई थी, कब बनाई गई थी, अगस्त में, अगस्त 17, 1947, 1947 अगस्त 17 को इनके दरमियान एक कानूनी तौर पर बॉर्डर बनी थी। कौन से दो ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है। जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था बाय सेरिल रेडक्लिफ। ओके। देयरफॉर इट वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तो तब जाके इन्होंने इसको नाम दिया था। तो ये देखें मैप ऑफ इंडिया, ये इंडिया का मैप है। और इसके अलावा ये इंडिया का फ्लैग है। तो इसके फ्लैग के बारे में थोड़ा सा हम आगे रीच करेंगे। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ popularly known as the Tiranga, which means 3 colors. Saffron is the uppermost color of the flag and it is a symbol of courage and selflessness. Okay. The white color in Tiranga represent honesty, peace and purity. It highlight the importance of maintaining peace in the country. The green color of the flag represents faith and bravery. It is a symbol of prosperity, vibrance, and life. The Ashoka Chakra or the Dharma Chakra, wheel of law, has 24 spokes and appears on a number of official orders of Emperor Ashoka. ओके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग इज़ पॉपुलरली नॉन एज तिरंगा, जो इंडिया का जो फ्लैग है, जो ठीक है, ये झंडा जो है इससे मशहूरी किस नाम से, तिरंगे के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ठीक है। ये तिरंगा अपने झंडे फ्लैग को कहते हैं, विच मीन 3 कलर। ठीक है, 3 कलर्स हैं, सफ्रोन, वाइट एंड ग्रीन। सफ्रोन इज़ अपर द मोस्ट कलर ऑफ द फ्लैग एंड इट इज़ सिंबल ऑफ करेज एंड द सेल्फलेसनेस। तो ये बता रहा है कि सफ़रून में जो ऊपर का मोस्ट कलर है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है। तो वो इस बात की वजाहत कर रहा है कि इसमें इस बात की वजाहत कर रहा है कि जो करेज है, दिलेरी एंड सेल्फलेसनेस मतलब बेनफ्सी, मतलब वो अपने अंदर क्या हो, दिलेरी हो, और अपनी नफ्स मतलब अपनी ख्वाहिशात नहीं, मुल्क की ख्वाहिशात को देखना है। ओके। इसके बाद है द वाइट कलर इन तिरंगा रिप्रेजेंट ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, पीस अमन, एंड प्योरिटी मतलब पाकीज़गी।
तो ये इन तीनों को शो करता है वाइट कलर, ठीक है, कि आपकी ईमानदारी हो, आपके उसमें अमन हो और क्या हो, पाकीज़गी हो। इट्स हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द कंट्री। तो ये जो इसमें जो इन तीन चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये आपके कंट्री में अमन को कायम रखने के लिए, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द ग्रीन कलर ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट फेथ, फेथ मतलब होता है यकीन या अकीदा के, एंड ब्रेवरी मतलब बहादुरी। ओके, इट इज़ अ सिम्बोलिज्म ऑफ प्रोस्पेरिटी, वाइब्रेंस एंड लाइफ, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि आपके इस ग्रीन कलर से आपके मुल्क में क्या हो, अकीदा हो और बहादुर हो, ठीक है। अपनी बहादुरी पे आपको पूरा यकीन होना चाहिए ताकि इस चीज़ को आप इजीली हैंडल कर सकें अगर कुछ भी प्रॉब्लम, इन केस ऑफ कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में कभी। तो अशोका चक्रा और द धर्मा चक्रा, ठीक है, जो व्हील्स होते हैं इसमें जो बने हुए, ठीक है, वो व्हील बता रहे हैं लॉ को, मतलब कानून को। 24 स्पोक्स एंड अपीयर्स ऑन द नंबर ऑफ ऑफिशियल ऑर्डर्स ऑफ इम्पीरियर अशोका, ठीक है। तो स्पॉक्स मतलब वो कह रहा है कि अगर ज़ाहिरी कोई 24 घंटों में कोई क्या मतलब ऑफिशियली कोई कानून ऑर्डर किया जा रहा है तो उसको अमल में लाना है। इसलिए इसके इस पूरे फ्लैग में इन्होंने अपने मुल्क में जिन चीज़ों के रूल्स को मतलब शो करवाना था वो उस फ्लैग के ज़रिए इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बॉर्डर बनाई हुई है, बारबेट वायर्स सेपरेटिंग द टू कंट्रीज़, ठीक है। तो ये देखो ये बॉर्डर्स है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इन वायर्स को सेपरेट किया हुआ है। ओके, इसके बाद है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी एट वाघा बॉर्डर, ठीक है। ये आपने अक्सर टीवी में भी देखा होगा कि हम जब यहाँ पे फ्लैग सेरेमनी होती है तो वो लाजमी टीवी में इसकी वीडियो लगाते हैं। ओके, वाघा बॉर्डर इज़ फेमस फॉर डेली होस्टिंग एंड lowering of the flags of India and Pakistan. The ceremony is witnessed by large crowds from both and the countries. Wagah is village through which the Radcliffe lines was the drawn separating India and Pakistan. तो यहाँ वाघा बॉर्डर बहुत ज़्यादा मशहूर है फॉर डेली होस्टिंग के लिए, कब के लिए, जब वो उसमें आपके फ़्लैग को जब अप एंड डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है, इंडिया का फ्लैग और पाकिस्तान का फ्लैग लगाया जाता है, वो सेरेमनी होती है, ठीक है। उसके अलावा पूरा एक इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है इस तरीके, जब आपने देखा होगा टीवी पे कि जब वो उनकी फ़्लैग चेंज कर रहे होते हैं हम, चाहे वो इंडिया की बॉर्डर होती है या पाकिस्तान की, तो वहाँ पर ये चीज़ को और एज अ सेरेमनी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और एक बड़ा क्राउड वहाँ पे मौजूद होता है फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों की तरफ से, दोनों कंट्री की तरफ से। वाघा बॉर्डर में दोनों की साइड से अपनी अपनी कंट्री, अपने मतलब जो विलेज होते हैं वहाँ पे, वो वहाँ से लोग आते हैं, या इसके अलावा दूर से भी लोग आते हैं इस सेरेमनी को देखने के लिए ख़ास तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द कैपिटल सिटी इज़ न्यू दिल्ली वाइल द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज़ मुंबई। अदर मेजर सिटीज़ इंक्लूड Kolkata, Chennai, and Bangalore. Many languages are spoken in India. The main ones are Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, and Urdu. The people of India are known as Indians or Bharati. ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कैपिटल सिटी इज़ न्यू दिल्ली। इंडिया की जो कैपिटल सिटी है वो क्या है, न्यू दिल्ली है, ठीक है। और लेकिन मोस्ट पॉपुलेटेड जो है, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कौन से शहर में, मुंबई में। ओके, अदर मेजर सिटीज़ इंक्लूड कलकत्ता, चेन्नई एंड बेंगलोर, ठीक है। ये भी मतलब बड़ी मेजर सिटीज़ हैं जिनको शामिल किया जा रहा है। कलकत्ता है, चेन्नई है और बेंगलोर है। मैनी लैंग्वेजेज़ आर स्पोकन, मुख्तलिफ़ तरह की लैंग्वेजेज़ वहाँ पे ज़बानें बोली जाती हैं, स्पोकन बोली जाना, ठीक है, लैंग्वेज ज़बानें। द मेन वंस आर हिंदी, ठीक है, जिनमें से जो मेन ज़बानें हैं वहाँ की लैंग्वेज है मेन, तो वो कौन कौन सी हैं, हिंदी है, बंगाली है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल एंड उर्दू। द पीपल ऑफ इंडियन आर नोन एज इंडियंस और भारती। जो इंडिया में रहने वाले लोग होते हैं उसे क्या कहते हैं, इंडियंस कहते हैं या फिर भारतीय कहते हैं। ओके, द करेंसी यूज्ड इन इंडियन इज़ इंडिया रुपीज़, ठीक है। तो ये इंडिया की करेंसी है जिन पे गांधी जी बने हुए इनके। ओके, ये देखें, ये 10 रुपीज़ है और ये 1000 रुपीज़। जैसे हमारी करेंसी पे कायदे आज़म है, इससे वहाँ पे ये गांधी जी को मानते हैं,
दोनों बहुत अच्छे लीडर थे अपने अपने मुल्क के। ओके, डिड यू नो Qutub Minar is a 73 meters 240 feet high tower made of red sandstone and marble. It is the highest brick minaret in the world. तो कुतुब मीनार ये रहा, ठीक है। कहाँ पर है कुतुब मीनार? इन दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 240 फीट है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ की फ़ेमस और बिल्डिंग्स हैं, हवा महल इन जयपुर और गेटवे ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस होता है। अक्सर आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा, देखते हैं ना आप लोग फ़िल्में, तो ये चीज़ें हैं। तो आज यहीं पे एंड करते हैं आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आई होगी स्टडी, जो भी मैंने भी रीडिंग आपको करके बताई और साथ में ट्रांसलेशन करके बताई। और इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दी वो आपको समझ आया होगा। और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा इंडिया के बारे में हमने इंफॉर्मेशन काफ़ी हासिल की कि इंडिया का कैपिटल सिटी कौन सा है, न्यू दिल्ली है। और इंडिया को पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा सिटी है, वो मुंबई, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं। तो आज का जो लेक्चर था वो आपका यहीं तक था। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।